बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मरकज़ यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक करें। क्या आपको सब्सक्राइब करने नहीं आता? मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ देखें, यहाँ नीचे आपको लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। डरे नहीं, इससे आपका बिल नहीं आएगा। वेरी गुड। अब साथ ही आपको घंटी का निशान नज़र आ रहा होगा, घंटी बजा दें। शाबाश। बस इतनी सी बात थी, आप बिला वजह परेशान थे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। हमारे आने जाने के लिए बेहतरीन और आरामदेह गाड़ियाँ मौजूद हैं। कई लोगों के पास रिस्क की फरावानी है। बच्चे कुर्सी पर बैठे बैठे क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम अपने मोबाइल पर खेल लेते हैं। अस्पतालों में बीमारियों के लिए नए नए और जदीद इलाज आते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई इलाज दरियाफ्त होते जा रहे हैं। साइंसदान नई नई दवाइयाँ तैयार करने में लगे हुए हैं। इन तमाम आसाइशों के बावजूद हम दिन ब दिन जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बीमारियों का इलाज और दवाइयाँ तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हम आखिर बीमार क्यों होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको कार या कोई और सवारी दी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप पैदल चलना छोड़ दें। अगर आपके पास खाना पीना ज़्यादा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो सब का सब आपने ही खाना है। हमें तो खाने के आदाब भी बताए गए हैं और तरीका भी बताया गया है, जिनमें से एक ये भी है कि आप जब भी खाना खाएं तो अपने मैदे का एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुराक और एक हिस्सा हवा का रखें। लेकिन हम मैदे को खाने से भर लेते हैं, ना उसमें हवा की जगह होती है और ना ही उसमें पानी की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी सांस नहीं आ रही या हमें सांस का मसला हो गया है, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों की जड़ यानी कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने और कुछ शागिर्दों ने जो मुझसे ऑनलाइन योगा की क्लासेस लेते हैं, उन्होंने मोटापा ख़त्म करने के लिए या पेट अंदर करने के लिए कुछ सर्च किया, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया और मुझसे मालूम किया कि आप हमें बताएं कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो मैंने वो कुछ नोट कर लिए हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि उन्होंने क्या ढूंढा और उन्हें क्या चीज़ मिली है। एक साथी को मिला है कि ये कहवा चंद दिन इस्तेमाल करें और फिर देखें चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मी में बर्फ़। सर आप सोचें, आपने चंद दिन कहवा इस्तेमाल किया, आप बैठे हुए हैं और आपकी चर्बी पिघल रही है, आपका मोटापा ख़त्म हो रहा है। आप एक तसव्वुर करें कि वो कैसा वक्त होगा कि आप बैठे हुए हैं और आपकी चर्बी पिघलती जा रही। दूसरे साथी ने, उन्हें एक नुस्खा मिला है जिसके फ़वाइद में लिखा हुआ है कि आप ये इस्तेमाल करें, 21वें दिन आप हैरान हो जाएंगे। जी, ये 21वें दिन ही हैरान होना है, 10वें दिन हैरान नहीं हो सकते, 15वें दिन हैरान नहीं हो सकते। अच्छा, ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद हम 21वें दिन ही हैरान होंगे। मुझे तो ये लगता है कि हम हैरान के साथ परेशान भी हो जाएंगे। एक और, हर मोटे एंड मोटी के लिए मोटापा फोड़ नुस्खा। सर ये मोटापा फोड़ नुस्खा क्या होता है? सर फोड़ कोई चीज़ हो सकती है, ये मोटापा फोड़ क्या होता है? और आगे चलें, वज़न कम करने वाला अमल। जहां हम लोग जादू टोनों में फंसे हुए हैं, अब वज़न कम करने वाले अमल भी आपको मिल जाएंगे। मोटापा कम करने का तावीज़। इधर हमारी कौम जो है वो जादू टोनों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकी, अब ये मोटापा कम करने के लिए तावीज़ भी आ गए हैं। आप सोचें, लोगों ने तावीज़ डाले हुए होंगे। हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 बड़े बड़े तावीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो 5-5 तावीज़ दे देते हैं कि इससे इनका असर हो गया है, इनको जादू हो गया है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब मोटापा ख़त्म करने के लिए आप सोचें कि आपने भी गले में 5-6 तावीज़ डाले हुए हैं और उससे आपका वज़न कम हो रहा होगा, आपका मोटापा ख़त्म हो रहा होगा। जादुई नुस्खा, मोटापा मोम की तरह पिघलेगा। अच्छा जी, एक और सुने। औरत ये छोटा सा वजीफ़ा कर ले तो मोटी कमर पतली हो जाएगी और बाहर निकला हुआ पेट अंदर। ये ढूंढ ढूंढ कर या ये सुन सुन कर आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो है वो आपको फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा जी, एक और सुने। मोटापा सोते सोते कम। वाह जी वाह, क्या बात है।
क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, भाग दौड़ करने की, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करने की। ये मोटापा सोते सोते कम हो जाएगा। आप सोचें, आप रात को सोएं, सुबह जाके आप पतले हैं, क्या बात है। एक और, चर्बी पिघलाने का ज़बरदस्त नुस्खा। सर नीचे क्या आग लगाएंगे? क्या जिनका वज़न ज़्यादा है, जो मोटापे का शिकार हैं, उनके नीचे क्या आग लगानी होगी? उनको किसी पतीले में डालना होगा कि उनकी चर्बी पिघल जाए। एक गोली से मोटापे का ख़ात्मा। मैंने ये तो सुना था कि कई मरतबा एक गोली से बंदा ख़त्म हो जाता है, और ये आजकल मोटापा भी ख़त्म हो जाता है। क्या तरक्की की है हमने। एक और सुनिए, दिन में किसी भी टाइम पानी पर दम कर कर पिएँ, पेट की चर्बी और मोटापा दिनों में ख़त्म। ये पानी मोटापे को पिघला कर रख देगा। क्या बात है। ना वर्जिश, ना डाइट प्लान, एक छोटा सा काम और जिस्म की सारी चर्बी गायब। सर जादू हो रहे हैं यहाँ पर, जादू। सिर्फ एक गोली से मोटापे को कहें बाय बाय। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये कोई नुस्खे तो लगता है नहीं थे, ये लतीफ़े ही थे जो मैंने आपके सामने जो है वो आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं। इस किस्म की चीज़ों पर या इस किस्म के नुस्ख़ों पर या इस किस्म के कोई गोली या इन पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपको जहां माली नुकसान होगा, वहीं पर आपको जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। कई बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपका जिगर ख़राब हो सकता है, आपको सांस की तकलीफ़ हो सकती है, आपके जिस्म में कमज़ोरी आ सकती है, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप इस किस्म की बातों पर अमल ना करें। आप गौर करें कि आपके खाने पीने और आपका रूटीन वर्क, जहां आप पहले चलते थे ज़्यादा, अब आपका चलना फिरना ख़त्म हो गया है। आपका कोई ऐसा काम है कि आप एक ही जगह पर बैठे बैठे आपको अपने तमाम काम जो है वो करने होते हैं। आप ऑफ़िस वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट निकल चुका है, या आप रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। तो अगर इस वजह से आपका जो है वज़न ज़्यादा हुआ है और आपका पेट बाहर निकल आया है, तो इसे कम करने के लिए भी, अपना वज़न कम करने के लिए भी, पेट अंदर करने के लिए भी आपको इन्हीं चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। आपको खाने पीने के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी रूटीन में हल्की फुल्की वर्जिशों को, चहलकदमी को, वॉक को शामिल करना होगा, जिससे आप एक कुदरती तरीके से अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और अपने पेट को भी अंदर कर सकते हैं। आप देखें, हमारे बच्चों ने भी खेल कूद तमाम ख़त्म कर दिया है। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एक ही जगह पर बैठे बैठे वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, वो और दूसरे गेम भी खेल लेते हैं, जिनके खेलने से हम किसी ज़माने में जब हम खेला करते थे तो हम ये सोचते थे ये खेल खेलने से हमारे जिस्म में एक ताकत आती है, हमें तवानाई का एहसास होता है। लेकिन आजकल वो तमाम खेल मोबाइल में आराम से एक ही जगह पर बैठे बैठे जो है वो खेल रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप अक्सर लड़के लड़कियों को देखें जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त उनका पोस्चर क्या होता है? झुके हुए, उनकी कमर झुकी हुई होती है। तो आप कई लड़के लड़कियों को देखें जिनके कुब निकले हुए हैं, जिन पर तवज्जो नहीं दी जा रही होती, और हम ये समझते हैं कि ये शायद एक कुदरती तौर पर हमारी बॉडी जो है वो इस तरीके से है कि हमारा जिस्म जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, ये कुदरती तौर पर नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के जिस्म इस वजह से झुके हुए या कुब निकले हुए महसूस होते हैं क्योंकि वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त वो हमेशा नीचे की तरफ उन्होंने मोबाइल रखा हुआ होता है और झुक कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में आपको कर्व नज़र आता है। उनकी उससे रीढ़ की हड्डी भी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। आपने एक बात नोट की, ये तमाम दोस्तों ने जितने भी ये मुझे टोटके और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सर्च कर कर भेजी हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसी बात नहीं थी या एक किसी बंदे ने कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं बताया कि उसने बताया हो कि आप जो है अपना रूटीन चेक करें,
आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ, आप अपने खाने पीने में तब्दीली लेकर आएँ, आप वर्जिशों को अपनाएँ। इससे आपका वज़न कम होगा, इससे आपका मोटापा ख़त्म होगा, इससे आपका पेट अंदर होगा। तमाम ने शॉर्टकट देने की कोशिश की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें जल्दबाज़ी और शॉर्टकट की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारा मोटापा जल्द से जल्द, महीनों में भी नहीं, दिनों में ख़त्म हो जाए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, आपका मोटापा ख़त्म हो, आपका बढ़ा हुआ पेट अंदर की तरफ हो जाए, तो आप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको जो लोगों के सर्च किए हुए बताए हैं, इन पर किसी एक पर भी अमल हरगिज़ मत कीजिएगा। ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इन पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। वज़न कम करने के लिए, मोटापा ख़त्म करने के लिए या पेट को अंदर करने के लिए आपको अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लानी होगी। आपको वर्जिशें अपनानी होंगी, आपको वॉक करनी होगी, आपको अपने खाने पीने के ऊपर तवज्जो देनी होगी। उससे आप एक कुदरती तौर पर, जिस तरह कुदरती तौर पर आपका वज़न बढ़ा था या आप मोटापे का शिकार हुए थे, इसी तरीके से आप कुदरती तौर पर अपना वज़न कम करेंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और जिससे आपको किसी किस्म की कोई और बीमारी का लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। इस चैनल पर आपको इस किस्म की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप कौन सी वर्जिशें अपना सकते हैं, आप वॉक किस तरह कर सकते हैं, कितनी देर आप कर सकते हैं। इस पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो है मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।